जो एक ब्लास्ट होता है गाड़ी में, गाड़ी के आसपास की जो बाकी गाड़ियां होती हैं वो सब जल के स्वाहा हो जाती, क्योंकि किसी का हाथ नहीं था, किसी का सर नहीं था, किसी का धड़ नहीं था, किसी का। गौरीशंकर मंदिर की छत पे लोगों की बॉडी के जो टुकड़े हैं छत पे मिलते हैं। 10/11, 26/11 और 9/11 ये वो तारीख हैं जब अलग अलग जगहों पर अटैक हुआ, और वो अटैक मामूली अटैक नहीं, एक ऐसा अटैक था जिसमें कई लोगों की जान गई। 10/11 को अभी बस एक ही दिन बीते हैं, यानी कि अभी मैं मौजूद हूँ उसी लाल किले के पास जो दुल्हन की तरह सजा हुआ रहता है, उसी चांदनी चौक पर जहाँ हमेशा खचाखच भीड़ रहती है। लेकिन उस हादसे के बाद जिसने कई लोगों की जान ले ली, ये जगह, ये चांदनी चौक, ये लाल किला सन्न है, शांत है। यहाँ के लोग जो हैं वो स्तब्ध हैं, डरे हुए हैं। अब मैंने सबसे पहले 3 तारीखों का जिक्र किया, उसके बारे में आपको बता दूँ। 10/11 जब लाल किले के पास, यानी एक दिन पहले ही अभी हमला हुआ जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा अगर हम बात करें 26/11 की, जब मुंबई के ताज होटल पर हमला किया गया और उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नाम सामने आया। उसके अलावा 9/11 यानी कि 9/11 की बात करें, जब अमेरिका के ट्विन टावर पर अटैक किया गया और उसमें भी कई लोगों की जान गई थी और उसमें भी पाकिस्तान का नाम सामने आया। लेकिन अब इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जिसने भी ये कायराना हरकत की है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ जब मैं रात यहाँ पर आई थी। लोगों के शवों के टुकड़े पड़े हुए थे, गाड़ियों के टुकड़े पड़े हुए थे और लोग उसको देखकर इतने खौफ में थे कि वो बात तक करने को तैयार नहीं थे। आग की लपटें आपने जो देखी, एक सीसीटीवी फुटेज में अभी आपको दिखा रही हूँ। जो इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है नॉर्मल आवाजाही कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। जिस तरीके से ये जगह खचाखच भरी हुई रहती है, उस वही एक बहुत ही शांत सा माहौल नजर आ रहा है। और कुछ ही पलों में ये देखिए किस तरीके से बम धमाका होता है और उस बम धमाके के बाद लोग कितने डरे हुए नजर आ रहे हैं। अब हम मौजूद हैं उसी जगह पर और हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या उस वक्त माहौल इन्होंने समझा और अब क्या कुछ डिफरेंस ये देख पा रहे हैं। अगर हम इनसे जियोपॉलिटिक्स में जो बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं, जिस बांग्लादेश की बात करें, हम नेपाल की बात करें या फिर चाइना की बात करें, तमाम देश जो है वो, म्यांमार की बात करें, तमाम देश जो है भारत के साथ सीधे तरीके से खड़ा है और वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस ने भी ये कायराना हरकत की है उसको मुंहतोड़ जवाब बिल्कुल देना जो ज़रूरी है। तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। राहुल मेहता। राहुल जी, आप जब ये घटना हुई थी क्या आप यहाँ पर मौजूद थे? किस तरीके से आपको इस घटना की जानकारी मिली थी? देखिए, मैं तो हनुमान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रभु राम भक्त का, कि कोइंसिडेंस है कि मैं चंद पल पहले यहाँ था और यहाँ बड़ी अच्छी रौनक थी। लोग मतलब अपना खा पी रहे थे और मैं भी यहाँ कोल्ड ड्रिंक पी करके गया, क्योंकि मुझे बागेश्वर धाम यात्रा में जाना था, पलवल के अंदर जो हो रही थी। और जो बल्लभगढ़ है वो लास्ट मेट्रो यहीं से ही बदली जाती है। मेरे एकदम दोस्त का फ़ोन आता है कि चलो वहाँ चलना है, आज प्रोग्राम है, छुट्टी है मेरी, मंडे चलते हैं। तो गौरीशंकर मंदिर है यहाँ, सोमवार को भक्तों की भी तादाद रहती है महादेव के। तो बस यहाँ से मेट्रो बदली और तब तक यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मुझे लगता है 7:15 7:20 पे मुझे फ़ोन बज जाते हैं कि राहुल भाई आप निकल गए थे वहाँ से। मैंने कहा मैं तो यहाँ आ गया। कह रहा है आपको हनुमान जी ने बचा लिया, आपको राम भक्त ने बचा लिया। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा है भैया लाल किले पे तो धमाका हो गया। और मैं शॉक्ड हो गया। और जब मेरे को वीडियो आई वहाँ से तो मैं और ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि यार यहाँ पे तो खड़ा हुआ था मैं और यहाँ पे वो टिक्की चाट वाला था और ये शीशा भी टूट गया मेट्रो का। और इतना बड़ा हादसा कि वो गाड़ी के ऊपर एक इंसान की बॉडी पड़ी हुई है और नीचे उसने मुझे ऐसे ऐसे पार्ट दिखाए बॉडियों के वीडियो के माध्यम से कि जो मैं आपके चैनल पर भी दिखाऊंगा तो लोगों का भी एकदम दहल जाएंगे। वो दहशत ऐसी मतलब मन में आ गई है कि मेरे को तो एक ही चीज़ याद आती है कि जो हम सुनते थे ना, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, कहीं ना कहीं बचाव हो गया। और जिन लोगों की 10 से 11 लोगों की जान चली गई है वो ऐसे झंझोड़ के रखने वाली है कि जब दिमाग घूमता है तो ऐसा लगता है कि कहीं उस वक्त वो मेरे आसपास ही थे, हंस खेल रहे थे, अपना खा पी रहे थे और कुछ ही पलों के अंदर उनका क्या हाल हुआ वो पता ही चल गया है।
बिल्कुल राहुल, अभी इस मामले पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो साफ शब्दों में कह दिया है कि जिसने भी इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अभी कुछ घंटों पहले ही जो है इसी बात को दोहराया है। और इससे पहले हम आपको अगर याद दिलाया पहलगाम हमले की अगर हम बात करें तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी गंभीर लहजे में और इसी गंभीर शब्दों के साथ कहा था कि जो भी इस कायराना हरकत में जो है शामिल होगा या शागिर्द होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है अब किस तरीके से भारत जो है वो तैयारी कर रहा है? बस मोदी जी तो मुझे लगता है वेट कर रहे हैं और हमारी जो सेना प्रमुख है वो भी वेट कर रहे हैं। बस इसकी जांच होने दो। हल्का सा भी अगर क्लू हुआ पाकिस्तान के साथ तो ऑपरेशन 2 जो थोड़े टाइम पहले हमारी सेना कह रही थी ना कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर व्यायाम नहीं लगा है, रोक नहीं लगी है, वो चालू है। तो अब वो पाकिस्तान वो चीज़ समझेगा जो उसने सपने में भी नहीं सोची होगी, क्योंकि जो उसके मंसूबे हैं ना कि उभरता भारत चौथी अर्थव्यवस्था पे क्यों आ रहा है। 10 सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार है, बम धमाके किसी राज्यों में हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आज से पहले तो हम देखते थे ट्रेन हो, मार्केट हो या इवन की ताज जैसा होटल भी सुरक्षित नहीं था। आज भारत के एक क्षेत्र के अंदर बम नहीं ये फाड़ पाड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मंसूबे क्यों कामयाब होते हैं? क्योंकि हम भारत के जो लोग हैं ना, हम जातियों में बट जाते हैं। हमें जातियां समझ आती है। 10 साल से पहले किसी को पोल्यूशन नहीं दिख रहा था, किसी को घुटन नहीं हो रही थी। अचानक बीजेपी की सरकार आई तो मैं देख रहा था इंडिया गेट पे कुछ लोग इकट्ठे हो गए और हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। अरे वही तो चीज़ का फायदा वो उठाते हैं। कम से कम उस सरकारें तो आएंगी जाएंगी, तो अटल जी भी बोल जाते थे, ये कई नेता बोले, क्या इंदिरा गांधी सारी जिंदगी सरकार में रही या राजीव गांधी रहे? लेकिन समझना में ये होगा कि आज देश के नेतृत्व के अंदर जो चला रहा है प्रधानमंत्री मोदी, उनके कार्यकाल के अंदर बम धमाके नहीं देखने को मिले। तो ये अचीवमेंट है ना। सेना को खुली छूट दे दी गई। हमारे सेना प्रमुख ने आकर के बोला कि भैया पहली बार सरकार ऐसी आई जिसने हमारे हाथ खोल दिए, कह रही है जो करना है करो। और जब सरकार की तरफ से हमारे हाथ खोल दिए जाते हैं फिर हमारे को छूट, हमें परमिशन नहीं लेनी है कि वहाँ पे तोप मारनी है या ब्रह्मोस चलाना है। तो ये एक हमारे लिए समझ लीजिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन भारत के लोग जो हैं जब इलेक्शन आता है तो जातियों में बढ़ जाते हैं, उसका खामियाजा यही बिल्कुल होता है। राहुल, हम आपको एक सेना प्रमुख के उस बयान को भी सुनाना चाहेंगे जब सेना प्रमुख ने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान शांत नहीं रहा तो उसको समझना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि वो इस नक्शे में है या नहीं है, उसको ये ढूंढना पड़ेगा। तो वो बयान आप सुनिए, यहाँ बयान लगाना। तो आपने सुना किस तरीके से सेना प्रमुख ने भी जो है इससे पहले साफ साफ चेतावनी दे दी थी पाकिस्तान को। लेकिन आपको ये बता दें फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। पाकिस्तान ने इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन अब भारत के जो लोग हैं वो क्या कुछ समझ पा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, भारत सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, वो भी हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल उसी जगह पर, बिल्कुल लाल किला के जस्ट सामने मौजूद हैं, 100 मीटर के डिस्टेंस पे मैं खड़ी हूँ। ये अब वो हम आपको जगह भी दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो बैरिकेडिंग लगी हुई है और पुलिस और जो जितने भी बल हैं वो यहाँ पर लगातार तैनात है। लोगों से जो है ये भी अपील की जा रही है और लोगों को रोक कर भी रखा जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर रख कर जो है वो काम किया जाता है। तो हम आपको तस्वीर वो पहले दिखाते हैं जहाँ पुलिस बल तैनात है और बैरिकेडिंग की गई है। उस जगह को हम आपको दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ये आवाज़ आप सुन पा रहे हैं कहाँ से कैसे लोगों को यहाँ से उठाकर ले जाया गया, जो घायल थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवारजनों को जो है ढाढ़स बंधाया जा रहा था। यहाँ पर जो उस वक्त लोग मौजूद थे उनको वो एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आए। लेकिन किस तरीके से लोगों को, भारत के लोगों को उन पर भरोसा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री और अमित शाह कह रहे हैं। अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो अब तमाम देश जो हैं वो भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन जो कड़ियाँ जुड़ती हुई इस घटना से नज़र आ रही है, हरियाणा की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, इन तीनों जगहों की कड़ियाँ जुड़ती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले हमने देखा 2900 किलो यानी 2900 किलो जो विस्फोटक पदार्थ मिले थे इस घटना से पहले, और शाम में कुछ घंटों बाद इन तमाम विस्फोटक के मिलने के बाद ये घटना हो जाना, और उस घटना स्थल पर हम मौजूद हैं जहाँ पर यह दर्दनाक हादसा हुआ था। तो हम राहुल आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब जो अफगानिस्तान
अफगानिस्तान जो एक समय पर पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत आते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट जो है उस वक्त भी नज़र आई। और आज भी अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा है। चाइना, जिसको पाकिस्तान का दोस्त कहा जाता है, वो भी भारत के साथ खड़ा है। तमाम देश जो हैं, रशिया की बात कर ले, म्यांमार की बात कर ले, सभी देश जो हैं वो भारत के साथ खड़ा तो है ही, और साथ ही भारत की सरकार जो है वो भी बहुत ही साफ शब्दों में कह रहा है, जो मैंने आपको बताया भी, कि अगर जो भी इसमें शागिर्द होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, पाकिस्तान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है, लेकिन भारत के लोगों को क्या लगता है, क्या इसमें पाकिस्तान का कोई रोल है? किस तरीके से उसको जवाब देना चाहिए? देखिए, पहलगांव के अंदर इन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, जिम्मेवारी ली थी, तो इन्होंने भुगत लिया था कि ये वो भारत नहीं है जो भी आता था बम फाड़ के चला जाता था। आज का भारत आंखों में आंखें डाल के बात करता है, मुंह तोड़ जवाब देता है, और वो हमने दिया। तो मुझे लगता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो था, उसका जो उनको घाटा हुआ, जो उनको घर में घुस के मारा, वो अभी तक वो भूल नहीं पाए। सपने में भी सोते हैं तो उनको ऑपरेशन सिंदूर दिखाई देता है, तो वो मुझे लगता है पार्ट 2 देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए अभी तक शांत है। लेकिन हमारे भारत की सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, जांच एजेंसियां जो हैं ना, वो इतनी तो तैयार हैं कि वो रेत में से सुई भी निकाल देंगी। तो इसके पीछे किसका हाथ था, इनको फंडिंग कहाँ से आई थी, ये मंसूबे कामयाब यहाँ पे कैसे कर गए थे, उसका कुछ ही पलों में जब रिजल्ट आएगा तब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 देखेगा, और हम यहाँ पे बैठ करके कम से कम जो लोग, मैं तो कहूँगा शहीद ही हुए हैं, उनका कोई कसूर नहीं था, अपने उसके लिए आए थे, लेकिन ना जाने क्यों इन आतंकवादियों का शिकार बन गए वो लोग। और उनकी आत्मा को शांति के लिए तो प्रभु श्री राम से प्रार्थना ही कर सकते हैं, हम हो चाहे कोई भी हो। तो लेकिन उनकी जो ये निर्दयता से मारा गया ना, वो भी सफल नहीं जानी चाहिए। मैं तो मोदी से यही अपील करूंगा कि घर में घुस के मारने वाला जो आपका जज्बा है ना, वो ही देखना है हमने, वो ही देखना है कि अगली बार कोई अगर भारत के अंदर ये कदम उठाने की सोचे ना सपने में भी, तो उसकी सोच और सपने में भी ये चीज़ ना आए। बिल्कुल राहुल, तो आपने समझा कि किस तरीके से भारतवासियों को जो है अपनी सरकार पर भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, और भारत के जो लोग हैं वो सीधा चाहते हैं कि इस बार अगर ऑपरेशन सिंदूर हो, जैसा कि हमारे सेना प्रमुख ने भी कहा था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर हो तो किसी संयम के साथ वो ऑपरेशन ना हो। हम आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो हम आगे बढ़े हैं और कुछ यहाँ पर देख रहे हैं कि अब यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं। मुझसे बस कुछ ही दूरी पर जो है लाल किला है, और हम और भी लोगों से बात करने की, जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ देखा, वो मंजर। और आज जब एक दिन बीत चुका है लाल किले के सामने, जब बहुत ही रौनक रहती है, और आज ये शांत माहौल जब है, बिल्कुल शांति छाई हुई है, वो घर जो दुल्हन की तरह सजा हुआ रहता है, जो घर बिल्कुल शांत हो चुका है, अब लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, लोग क्या कहना चाहते हैं इस पर? जब ये घटना हुई थी तब आप कहाँ थे? सर मैम, मैं कल यहाँ से मार्केट की तरफ ही जा रहा था, मेरे को रेड लाइट से मुश्किल से 10 कदम दूर था, तभी ये ब्लास्ट हुआ था। जिस टाइम ये ब्लास्ट हुआ पब्लिक में अफरा तफरी मच गई, लेडीज थी, उनके पास शॉपिंग करा हुआ सामान था, वो सब वैसे ही छोड़ दिया, बच्चे दब गए, बहुत बुरी कंडीशन थी। इस पूरी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिसर थे वहाँ पर, जिनकी यहाँ ड्यूटी थी, जो गाड़ियाँ वगैरह के लिए रहते हैं, सिर्फ उन्होंने हेल्प की है, और पुलिस को आने में आधे से 1 घंटा लगा है। जी, यही कंडीशन थी, बहुत बुरी कंडीशन थी, लोगों की जले हुए थे, मतलब आप देख भी नहीं सकते, इतनी बुरी कंडीशन थी। नहीं, हम जो है उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे जब ये घटना हुई थी, हम यहीं पर थे, और जो हमने आपको उस वक्त की भी तस्वीर दिखाई है, जब सड़कों पर लोगों के जब टुकड़े हो गए थे, चीथड़े उड़ गए थे, वो शवों के टुकड़े उस वक्त मौजूद थे। आपको बता दें कि एक दिन बीत चुका है और वो साफ किया गया है, लेकिन अभी भी लोगों में खौफ बना हुआ है, लोग जो है उस माहौल की वजह से डरे हुए हैं। ये जब घटना हुई थी, जब ये मंजर आपको कैसे पता चला? एक्चुअली में क्या था, कल था सोमवार। हाँ, तो मैं मंदिर आया हुआ था। मंदिर आए हुए जी, थे। तो 6:30 बजे जब मैं यहाँ मंदिर आया था, तो 6:55 पे यहाँ पे एकदम इतनी जोर का धमाका हुआ कि मंदिर हिल गया था, और नीचे किवाड़ भी हिल गए थे, चीज़ें भी टूट गए थे। उसके बाद पब्लिक जैसे हम भागे, हम भी वहाँ पे भागे। तो जब वहाँ पे जाके मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, आके क्या देखता हूँ कि यहाँ पे जैन मंदिर के पास, और यहाँ इधर एक किसी का मगज यहाँ पे पड़ा था मंदिर के आगे। इतनी धमाका इतनी तेज था कि मगज पड़ा हुआ था, किसी की एक का हाथ पड़ा हुआ था, वीडियो है मेरे पास, किसी का हाथ पड़ा हुआ, किसी का पैर पड़ा, और कुछ डेड बॉडी ऐसी थी जो मतलब गाड़ी के ऊपर, एक की तो टांगी उड़ गई थी, वो गाड़ी के ऊपर पड़ा हुआ था। मगर वो नज़ारा देखा नहीं गया,
कुछ लोग वहाँ पे पुलिस बहुत बाद में आई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बहुत देर में आई है। जब तक आम पब्लिक ने जो उनकी सहायता करी है, जो और पब्लिक भागी, हम भी भागे हैं वहाँ पे जाके सहायता करी है। अच्छा, आप लोग यहीं पर रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, दुकान है आप लोगों की, या फिर यहाँ पे अब जो है इस घटना के बाद जो है देखने के लिए आए हैं आप लोग? नहीं, जैसे कि मैं तो घूमने के लिए हूँ, लेकिन मैं कल जब ब्लास्ट हुआ से 5 मिनट पहले मैं वहाँ से निकला हुआ था। मेरा दोस्त का कॉल आया, मैं बादली के निकल गया। मुझे पता चला 10 मिनट बाद यहाँ ब्लास्ट हुआ। उसी जगह पर मैं खड़े थे, मैं सोचा नाश्ता कर दूँ, लेकिन बिना नाश्ता के मैं निकल गया। और जब मुझे पता चला कि 10 मिनट बाद ब्लास्ट हुआ तो बुरा फील हुआ। मैं नहीं था, कोई और तो था जिसका जान गया, तो बुरी बात है। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग जो है यहाँ पर आपकी दुकान है या फिर ऐसे इसके बाद तो देखने आए। देखने के लिए? मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग जो है वो मंदिर में कोई पूजा करने आया था, कोई खरीदारी करने के लिए आया था, लेकिन उसके बाद अचानक से ये ब्लास्ट होता है और लोगों में वो खौफ बनता है। कल भी हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जब किसी का सिर जो है वो पड़ा हुआ है, किसी के शरीर के टुकड़े पड़े हुए हैं। लेकिन आज जब एक दिन बीत चुका है, यहाँ अभी भी आपको बता दूं कि पुलिस के चाक चौबंद जो है वो व्यवस्था है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं, जब कुछ ही दूरी पर मेरे से लाल किला है और यहाँ पर जब लोग खचाखच भरे हुए रहते हैं, यहाँ जो है टूरिस्ट प्लेस है, ये लोग जो है यहाँ पर आते ही हैं घूमने के लिए। ये गली मैं आपको दिखा दूँ, जब आप मेरा वो वीडियो आप याद कीजिए, जब दिवाली की लोग खरीदारी कर रहे थे, जब दुर्गा पूजा की खरीदारी कर रहे थे, उस वक्त मैं यहाँ पर आई थी। और उस गलियों के जो वीडियो है वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कितनी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन आज ये गली शांत है, उस खौफ में है लोग कि कहीं फिर तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब ये धमाका होता है तो लोगों के अंदर वो खौफ कहीं ना कहीं आ जाता है। और जिस तरीके से 29 किलो जो विस्फोटक मिला है, बरामद किया गया है, उसके बाद लोगों के अंदर खौफ है कि आखिर कितनी बड़ी साजिश थी जो आतंक के लोगों ने, आतंकवादियों ने जिस तरीके से रचा है, कि आखिर ये आतंकवादियों ने, आतंक का ये मजमा था, ये आतंकवादियों की तरफ से रचा गया था, या फिर ये आखिर ये इस कायराना हरकत को क्यों किया गया, ये सवाल अभी भी बरकरार है। वो सवाल वो हर एक परिवार ढूंढ रहा है, जिस परिवार के लोग जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो मासूम आंखें जो अपने पिता को ढूंढ रहा है, वो मासूम सी आंखें जो अपने पिता के आने की राह देख रहा है, वो माँ जो अपने बच्चे के आने की राह देख रहा है, वो देख रही है, वो अभी भी उसी ख्यालों में है कि कब मेरा बच्चा लौट कर आएगा। क्योंकि जब हम LNJP अस्पताल के पास पहुँचे, कई ऐसी औरतें हमें दिखी जो रो रही है, बिलख रही है और ये कह रही है कि पता नहीं मेरा भाई अभी ज़िंदा है भी या फिर नहीं। लेकिन हम आपको तमाम जो पल पल की अपडेट्स है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मौकाए वारदात पर पहुंच रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हर पल की अपडेट कि आखिर अब यहाँ का माहौल क्या है। तो अभी भी मैं आपको अपने पीछे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लोग जो हैं ये यहाँ पर आखिर अब क्या माहौल है वो देखने के लिए आए हैं, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं उस डर के बावजूद भी इस मौके को, ये जो जगह है इसको देखने की, वो जो है यहाँ पर क्या कुछ हुआ था वो देखना चाहते हैं कि लोगों के जो चीथड़े उड़े थे अब उनको हटाया गया है या नहीं। लेकिन अभी भी जिस तरीके से, अच्छा हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अभी तक पाकिस्तान ने जो है या फिर किसी आतंकी संगठन ने इसका जिम्मा नहीं लिया है आप लोगों को। अच्छा, आप लोग जो आम पब्लिक है, आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर ये किसने किया होगा? अब ये तो हम देखे नहीं, मगर घटना बहुत तगड़ी हुई थी। हम पार्किंग में काम करते हैं, परेड ग्राउंड पार्किंग, साइकिल मार्केट में। ऐसा धमाका हुआ, उस टाइम हम सो रहे थे। 6:55 पे ये घटना हुई है। अच्छा, आम लोगों को, आप लोग आम लोग हैं, आम जनता है, आप लोगों को सीधा सीधा क्या लग रहा है, अगर साफ शब्दों में समझना चाहें, क्या लगता है कौन किया होगा? देखो ये तो देखो ये नहीं सकते कौन किसने करा है, किसने नहीं करा है। हमारे अंदर डर बैठा हुआ है कि दोबारा होए ना होए। तो क्या करने आया डर बैठा? क्या लगता है सर आपको, क्या लगता है कि किसने किया है? मैम देखिए, सारी दुनिया को पता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सरकार से कोई लेना देना नहीं है, उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है और उनके आंसर उनको लगता है इस मैसेज के थ्रू दे सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? यही कि जब ऐसे क्लास में कुछ शरारती बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, क्लास बंक कर लेते हैं और बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं। बस यही जस्ट ऐसा चला। और अनफॉर्चुनेटली मैं कल इस टाइम में इधर ही था जब ये घटना हुई है ना, और मैं यहीं पे था और बड़ा ऐसा लगा
क्या कोई जानने वाला आपका शख्स था जिस जो इस नहीं था, लेकिन घर जाके फील हुआ कि किसी का तो जानने वाला होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना दर्द लगा इस बात के ऊपर कि मैं तो बच गया, कोई बात नहीं, लेकिन किसी का तो कोई था ना। तो बड़ा ही दर्दनाक। और बस मैं सब लोगों से इनसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया विदाउट रीज़न मत निकलो, ये मजमा नहीं लग रहा। और यही सबसे रिक्वेस्ट है, भैया अपने घर पे बैठो प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिए देखिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ जो है पुलिस बल मौजूद है और तमाम जगहों पर बैरिकेटिंग की गई है। आप लोगों को भी अपना कंसर्न ज़रूर दिखाना होगा, लेकिन आम जनता से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता क्या सोच रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि जो भी इस घटना में लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे मत करिए प्लीज़ प्लीज़, वेट, ऐसे मत करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ संदेश दे दिया, गृह मंत्री ने ये साफ संदेश दे दिया है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें, ना ही पाकिस्तान ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है, ना ही किसी आतंकी संगठन ने जो है इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। लेकिन आप लोग, आम जनता जो वो क्या सोच रही है, क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसका निचोड़ तो निकलेगा बहुत जल्दी, पर गलती ये है जब ये पार्किंग में गाड़ी जा रही थी, ये चेकिंग हुई है, उसके बावजूद भी ये बम कैसे निकला? मेन कारण तो ये है ना। अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्योंकि वो गाड़ी जो है, जिस कार का जिक्र बार बार किया जा रहा है और जिसमें ये विस्फोट हुआ है, वो लगभग 3-4 घंटे जो है वो गाड़ी पार्किंग में रही है। क्या आप लोगों को शक हुआ, क्या यहाँ के लोगों को उस गाड़ी को लेकर कोई शक हुआ? कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिससे लगे कि नहीं कुछ तो होने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना, जब दिया बुझने वाला होता है तो वो काफ़ी फरफराता है। कुछ ऐसी घटना या कुछ भी ऐसी चीज़ आपको दिखी जो मिस्टीरियस या फिशी लगे, डाइसी लगे आप लोगों को? दिल्ली पुलिस सेना ने 1 घंटे अलर्ट कर दिया। रुकिएगा। ये थोड़ी लापरवाही है बस दिल्ली पुलिस की। अच्छा, लापरवाही है। जनता सरकार से क्या चाहती है? कि यही चाहती है कि जो भी हो सच्चाई सामने आ जाए, जिसने भी ये करा है। इंसाफ हम लोग मांगना चाहता हूँ। क्या हम लोग इंसाफ मांगना चाहता हूँ। जो घटना हुआ है, इंसाफ हम लोग का चाहिए और उसको सख्त से सख्त कार्रवाई। वो प्रधानमंत्री कहाँ सोए है, गृह मंत्री कहाँ सोए है, ये सब कहाँ सोए है, हमको जवाब। क्या चाहती है आम जनता, क्या चाहती है? आम जनता ये चाहती है, हमारा निवेदन सरकार से सिर्फ इतना है कि इस मामले की पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच हो और जो भी लोग संगीत पाए जाएं उनके साथ कार्रवाई हो। जो ऐसा काम किया उसे फांसी का सजा दे दिया जाए। मैम, मेरी तो ये सलाह है कि जितने भी मरे हैं ना, 150-200, हमें सबको 1 मिनट, हमें है ना सबको है ना मिलके है ना 4 कैंडल लगा के यहाँ पे है ना थोड़ा सा शोक मनाए उनके लिए। लेकिन ये तो बस कुश्ती उड़ाने के लिए कुश्ती उड़ा रहे सब। आम जनता क्या चाहती है? आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या इस पर क्या कार्रवाई की जाए? कार्रवाई क्या कहा जाए? मोदी जी आई नहीं तो कार्रवाई क्या कहा जाए? तो आपने समझा, हमने लोगों से बातचीत की और लोग जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और अमित शाह पर, यानी कि हमारे गृह मंत्री पर भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार इस घटना पर जो है विदेश से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बात करें रशिया की, बात करें अफगानिस्तान की, जो एक समय पर पाकिस्तान का दोस्त कहा जाता था, लेकिन अब उसी देश के विदेश मंत्री के आने के बाद जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार भी इस घटना में भी, क्योंकि 10/11 जो डेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 26/11 वो डेट है जब महाराष्ट्र मुंबई में हमला हुआ, ताज होटल पर हमला हुआ। वो तारीख भी बहुत ज़्यादा भयावह था। 9/11 अटैक, जब ट्विन टावर पर जो हमला हुआ था, वो भी मैंने आपको शुरुआत में बताया, जिसमें पाकिस्तान की शागिर्दगी मिली थी। लेकिन इस बार क्या अगर पाकिस्तान इसमें शागिर्द है, क्या वो जो है एक्सेप्ट करेगा कि उसका कोई हाथ है? क्योंकि अब तक तो वो सीधे तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता है। और इस पर हमारे सेना प्रमुख ने भी साफ कह दिया है कि अगर इस बार हमें ज़रूरत पड़ी ऑपरेशन सिंदूर करने की, तो हम किसी भी तरीके से जो है वो बॉर्डर नहीं बनाएंगे। बिना किसी रोक टोक के हम जो है अपने अगले ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन 2.0 को बिल्कुल अच्छे तरीके से
खुले तरीके से जो है वो हम अंजाम देंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि इस जो ये घटना घटी है दिल्ली में लाल किले के पास, जो इतना सुंदर जगह है, टूरिस्ट जगह है, उस घटना में क्या पाकिस्तान का हाथ है? आपको लगता है, क्योंकि हमारी जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं कहती हुई नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की इसमें शागिर्दगी हो सकती है, पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो इस पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो खौफनाक मंजर सामने आया वो अपने आप में भयावह है, वो कई कहानियों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर सामने आई, एक सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जब नॉर्मली जो हलचल बनी रहती है चांदनी चौक में, लाल किले के सामने तमाम यूट्यूबर्स आते हैं और वो वीडियोस बनाते हुए नज़र आते हैं, वो उसी तरीके का मंजर इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख पा रहे हैं। और एक शख्स भी आपने देखा होगा जिसकी वीडियो लगातार जो है वो वायरल हो रही है, वो शख्स अभी हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम उस वक्त के मंजर को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस वक्त जब ये मौजूद थे क्या कुछ हुआ, क्या इन्होंने अपने आंखों से देखा। जो मरने वालों की संख्या बताई जा रही है, जो अभी तक रिपोर्ट के हिसाब से जो 10 लोगों के मरने की संख्या जो सामने आई है, उसमें कितनी सच्चाई है, जो लोग घायल हुए हैं उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। मेरा अमित मुदगल नाम है मेरा। अमित जी, जब ये घटना हुई उस वक्त आप यहीं पर मौजूद थे? जी मैडम, यहीं पे मौजूद था, बिल्कुल जहाँ पे आप मेन गेट देख रहे हैं कि इस मार्केट में एंट्री करने का और रोड पे जाने का, उस गेट के पास ही मैं मौजूद था। हाँ। और मेरी डिबेट चल रही थी। एक्चुअली मेरे अपने चैनल्स वगैरह हैं, मेरा अमित समाज सेवी के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पर, मैं उस पर कई बार डिबेट डालता रहता हूँ, कुछ अच्छे विचार अपने डालता रहता हूँ, कुछ पॉलिटिकल इलेक्शन की, कुछ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की वीडियोस उस पर डालता जब ये रहता हूँ। धमाका हुआ था उस वक्त हम समझना चाहेंगे कि क्या आपने मंजर अपनी आंखों से देखा था? मैडम, डिबेट के टाइम पे जैसे आप मेरे से वीडियो बना रही हैं और आप मेरे साथ में पत्रकारिता कर रही हैं, वैसे ही एक भाई खड़ा हुआ, दीपक नाम का एक बंदा था जो मेरे साथ में मेरी वीडियो ले रहा था और इंटरव्यू ले रहा था। तो एकदम से इंटरव्यू के बीच में ज़ोरदार धमाका होता है और हमारे कान सुन्न हो जाते हैं एकदम। कुछ सेकंड्स के लिए समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। आसमान एकदम लाल हो जाता है, धुएं का इतना गुबार होता है और एक तरफ रोड की साइड पर, जहाँ की मैं बता रहा हूँ वो सामने रोड के उस पार, जो एक आग का ऐसा मंजर पूरा बवंडर हो जाता है कि जिसको शब्दों में कह पाना सही नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि वो इतना ज़्यादा दयनीय था, इतना ज़्यादा डरावना था कि उसको बता पाना बहुत मुश्किल होगा। थोड़े सिलसिलेवार तरीके से हम समझना चाहेंगे कि जब ये घटना हुई, जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो मरने वालों की संख्या बताई गई है उस पर थोड़ा हम जानना चाहेंगे। मैडम देखिए, एक गाड़ी आती है जो रेड लाइट पे रुकती है और रुकने के बाद जो एक ब्लास्ट होता है गाड़ी में, गाड़ी के आसपास की जो बाकी गाड़ियां होती हैं वो सब जल के स्वाहा हो जाती हैं। उनमें बैठे हुए लोग जल जाते हैं, वो भी बेचारे जल जल के मरे हैं। वो पता नहीं कौन लोग होंगे, किस परिवार के होंगे, कहाँ आ रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे। और कुछ ऐसे लोग भी देखे गए हैं, ऑटो चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, वो बेचारे वहाँ पर ऑन द स्पॉट उनके चीथड़े तक उड़ गए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने खुद ने अपने हाथों से 6 से 7 लोगों को उठाकर ऑटो में, एम्बुलेंस में, ई रिक्शा पे बैठाया, लिटाया, क्योंकि किसी का हाथ नहीं था, किसी का सर नहीं था, किसी का धड़ नहीं था, किसी का पैर नहीं था। इस तरीके के ऐसे चीथड़े वाले लोगों को, जिनके चीथड़े हो चुके थे, उन लोगों को जो अभी जिंदा अवस्था में थे, उनको एम्बुलेंस में और ऑटो में और ई रिक्शा पे बैठाल कर तुरंत के तुरंत LNJP हॉस्पिटल में भिजवाया ताकि वो बच जाए, उनकी जान बच जाए। और जो बेचारे मर गए उनकी तो स्थिति इतनी भयानक थी कि उनके चीथड़े उड़कर आप वहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ये सामने दिखा पाएंगे। अगर कैमरामैन महोदय तो ये आप दिखाइए कि ये गौरी शंकर मंदिर और जैन मंदिर है, यहाँ पर आके उनके चीथड़े गिरे थे, उनके बॉडी के पार्ट्स गिरे। हाँ, तो क्या आपने किसी की मदद की थी? थोड़ा हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जब मैं उस वक्त यहाँ पर आई थी तो कई महिलाएं रो रही थी, रोते रोते मुझसे बात कर रही थी, तस्वीरें दिखा रही थी। उसके बाद जब मैं LNJP अस्पताल के पास पहुँची तो वहाँ भी कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसे परिवार जो हैं वो मौजूद थे। वो कहते हुए नज़र आ रहे थे कि मेरा परिवार, मेरा भाई यहाँ पर जो है वो काम करता था, रिक्शा चलाता था, कोई कह रहे हैं कि कैब चलाता था, कोई बता रहे थे कि मेरा दुकान है और मेरा भाई जो है वो
वो मिल नहीं रहा है, कुछ के जो है जो परिवारजन वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन फिर भी उनसे बातचीत नहीं हो पाई। तो क्या आपने किसी ऐसी महिला की मदद की या किसी ऐसे शख्स की मदद की जो घायल हुआ था और जिसको आपने अस्पताल भेजा हो? मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 से 7 लोग ऐसे थे, किसी का हाथ मतलब जड़ से उखड़ चुका था, किसी की टांग टूट चुकी थी और पूरी स्थिति बहुत दर्दनाक थी। उन लोगों को उठाकर मैंने ऑटो में, और क्योंकि उस समय जो मौका वारदात पे जो चीज़ हमें मिली, लोगों को, लोकल के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुलिस प्रशासन अगले 2 मिनट में तुरंत ही वहाँ पहुँच गया, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और साथ ही साथ मैंने वहाँ पे जाके जो लोग वहाँ पे थे उनको उठाकर ऑटो में, एम्बुलेंस में, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगा मैडम, 5 से 6 मिनट लगे होंगे। 6 मिनट के अंदर एम्बुलेंस की टीम आना शुरू हो गई, गाड़ियाँ आना शुरू हो गई और इतनी ज़्यादा स्थिति भयानक हो चुकी थी कि मैंने एक शख्स को उठाया, जैसे ही उसका हाथ मेरे हाथ में आ गया, मैं बहुत घबरा गया, मुझे एकदम घबराहट सी महसूस हुई। तो मैं वहाँ से थोड़ा सा पीछे हट गया और वहाँ की यथा स्थिति दिखाने के लिए मैंने अपने मोबाइल कैमरे से बहुत सारी वीडियोस भी बनाई। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके का वो मंजर रहा होगा जब किसी को इन्होंने उठाया और उसका हाथ जो है वो टूटकर या फिर गलने की वजह से इनके हाथों में आ गया। वो मंजर कितना भयावह रहा होगा। इसके अलावा जो अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग कितने लोगों को जो है आपने अस्पताल पहुंचाया, या फिर घायलों की संख्या पर हम बात करें तो क्या कुछ आपने मंजर देखा था? मैडम, लगभग मेरे सामने ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 12 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और बाकी लोग कम से कम 25 से 30-40 लोग जो पूरी तरीके से, और बम का मतलब जो धमाका था उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि वहाँ आसपास में खड़े हुए कुछ लोगों के कानों तक से खून निकल आया। लिटरली मैंने ये चीज़ नोटिस करी, देखा कि वहाँ से कानों से खून निकल आया, क्योंकि इतना डरावना ब्लास्ट मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं देखा और मतलब भगवान ना करे मुझे कभी ऐसा दोबारा देखना भी पड़े। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्थिति बहुत दयनीय थी। उन परिवारों से जाकर आप पूछिए जिन्होंने अपना बेटा, अपना पति, अपना बच्चा खोया होगा इस दुर्घटना में। लेकिन मेरी मोदी जी से गुजारिश है कि कृपया इसकी जांच करवाई जाए और पुख्ता जांच करवाई जाए। जो भी संगठन के लोग, जो भी आतंकवादी संगठन के लोग इसमें हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। और मोदी जी, जैसा कि आप अभी तक करते आए हैं, इन पाकिस्तानियों को घर में घुस के मारिए, इनको घर में घुस के मारिए ताकि इनको और एक मिनट, और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको बता दूं कि वो लोग जो है, वो लोग अगर आतंक फैलाने के लिए हमारे हिंदुस्तान में आ सकते हैं तो हमें उनके घर में घुस के मारने में कोई आपत्ति नहीं है। हम डरे हुए लोग नहीं है। और अगर मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा, अमित शाह जी से कहना चाहूँगा कि आप अगर पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ना चाहे तो नक्शा भी बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हमेशा देखा गया है हर कंट्री में, हर जगह पे पाकिस्तान का ही नाम आता है आतंक फैलाने में। तो अगर ये हमारे नक्शे से भी बिगाड़ दिया जाएगा तो कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं होगा। तो आपने समझा कि किस तरीके से जो है लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। एक मिनट रुकिएगा आप, और ये अपने इनके शब्दों से वो समझ में आ रहा है। लेकिन एक मैं इनसे भी समझना चाहूँगी कि चांदनी चौक और जो लाल किला है वो काफ़ी जिंदा माहौल वाला जगह माना जाता है और लोग जो है खासकर लड़कियां, और अभी क्योंकि शादी का सीजन आ रहा है, तो आप इसको कैसे देख पा रही हैं? कैसे लोगों से जब आप बातचीत करती हैं तो क्या महसूस कर पा रही हैं? मैम, एक्चुअली द थिंग इज़ कि यहाँ पे डेली शाम के टाइम पे 5 से 7 बजे तक पब्लिक ओपिनियन डिबेट्स चलती हैं। मैं खुद एक रिपोर्टर हूँ, मैं यहाँ पे रोज़ शूट करती हूँ। कल बाय चांस मुझे समझ नहीं आ रहा भगवान की कौन सी कृपा थी मेरे ऊपर कि मैं कल शाम को सीपी चली गई और उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं एग्जैक्ट 7 बजे तक कैसे जैसे लाल किला पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मुझे वहां भी शूट करना है। बट थैंक गॉड मैं वहां थोड़ा लेट हो गई और मेरे को यहाँ आने में देर हो गई। लगभग 7:10 पे मेरे पास कॉल आता है यहीं से, लाल किला से, जो हमारे साथ के थे। उन्होंने कॉल करके बोला कि यहाँ ऐसे ऐसे एक ब्लास्ट हुआ है। तब तक मुझे खबर यही मिली थी कि एक सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। बट जिस तरीके शुरुआती दौरान में यही खबर मिली थी कि सीएनजी ब्लास्ट हुआ है। लेकिन मैम, सीएनजी गाड़ियाँ हम जितनी भी कैब्स में ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, जाते हैं, उनमें भी सीएनजी होता है। सीएनजी का ब्लास्ट इतना भयानक नहीं होता मैम
कि लगभग 6 मंजिल तक की ऊंचाई तक वो आग की लपटे जाएं। यहाँ गौरी शंकर मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर लगभग उस स्पॉट से 200 मीटर दूर है। गौरी शंकर मंदिर की छत पे लोगों की बॉडी के जो टुकड़े हैं छत पे मिलते हैं। एक तरीके से मंदिर की जब कल आज सुबह सफाई हुई तो वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने ये बात प्रशासन को बताई। लोग कह रहे हैं कि इसमें प्रशासन का फेलियर नहीं है, मैं मानती हूँ इसमें प्रशासन का फेलियर नहीं है, बट इसमें एट सम पॉइंट मेरी नज़र में एक फेलियर है, क्योंकि ये धमाका दिल्ली में कहीं पे भी होता तो मैं एक बार कहने से पहले सोचती कि प्रशासन का फेलियर नहीं है, बट दिल्ली में जहां लाल किले पे हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री खुद आकर भाषण देते हैं, यहाँ रोज लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। दिल्ली का दिल चांदनी चौक कहा जाता है, जहाँ पे मतलब फेस्टिव सीजन चल रहा है। ये वही चांदनी चौक है जहाँ दिवाली के टाइम पे पैर रखने की जगह नहीं थी। ये हादसा शायद उस वक्त होता तो हम गिनती भी नहीं कर सकते कि कितने लोगों की जान जाती है इसमें। उस दौरान अगर ऐसा एक ब्लास्ट होता है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है। मैम, इसमें प्रशासन का अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि आप पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगी या फिर आप भारत सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी, तो आप क्या कहेंगे? मैम, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि जितने आपने देखा होगा कश्मीर में जितने हमले होते हैं, पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, मैं मानती हूँ उसमें जो टेररिस्ट थे वो बाहर से आए थे, लेकिन आज जो टेररिस्ट मेरे देश में पल रहे हैं वो तो यहाँ के खुद के है ना। मैम, जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को आप भी भगवान मानती है, मैं भी भगवान मानती हूँ, उनका काम होता है लोगों की जान बचाना, लेकिन आज वो डॉक्टर्स लोगों की जान लेने का काम कर रहे हैं। इनको पढ़ा लो तो भी इनकी कौम में और इनकी मानसिकता में वही कट्टरवाद और आतंकवाद रहेगा। मैम, ये अनपढ़ रहेंगे तो भी इनकी रगों में वो आतंकवाद है मैम, वो जो निकाला नहीं जा सकता। ये वो दीमक है जो इस देश को खोखला कर चुकी है। 65 सालों में कांग्रेस ने इनको बढ़ावा दिया और आज वो कांग्रेस ही कहाँ है जो कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। कौन 3 लोग शामिल हैं उसमें? उस कार का ऑनर कौन था, एक्स ऑनर कौन था, अभी का ऑनर कौन था, और उस कार को ड्राइव कौन कर रहा था? तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जनता का आक्रोश जो है वो सामने आ रहा है, और अब इस बम धमाके के बाद एक बार फिर से धर्म पर जरूर लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस घटना में जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आना, उस संगठन का नाम सामने आना, एक बार फिर से कहीं ना कहीं संकेत देता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की भी संलिप्तता हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन अभी तक कुछ इस पर सामने नहीं आया है। किसी आतंकी संगठन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन लोग जो भारत के वासी हैं, जो भारत में रहते हैं, इस घटना के बाद जो खौफ में हैं, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है, वो क्या कुछ पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं या फिर भारत की सरकार से क्या अपील कर रहे हैं, वो हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे भारत सरकार? मैं आपको बताना, चोर आदमी है वो, जो आतंकवादी आदमी पाकिस्तान जो भेजता है हमारे देश के अंदर। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, इस्लाम राज फैलाता है, और ये पाकिस्तान की साजिश है जो यहाँ पे बम फट रहे हैं हमारे देश के अंदर। देख लो, आपको बताना चाहता हूँ एक बात, ये सारे इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। आज हमारे बाबा की यात्रा निकल रही है वहाँ पे, और यहाँ पे इस्लाम ये दंगा फैलाने के बाद कर रहे हैं। एक मिनट मैडम, पहले तो एक चीज़ बता दो कि ब्लास्ट ये यात्रा चालू होने के बाद ही हुआ था। 1966 में 7 नवंबर पर कैसे हिंदुओं को दिक्कत आई थी, गोलीबाजी हुई थी। वैसे एक ब्लास्ट ये 10 तारीख को हुआ, सोमवार वाले दिन। ये फरीदाबाद में जैसे ये जितने पाकिस्तान जैसे मिला था, जब बारूद जितना मिला जस्ट, इनको पकड़ने के बाद जैसे ही वो बंदा वहाँ से निकला, वहाँ से निकलने के बाद 6:58 पे यहाँ के ब्लास्ट हुआ जाके। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कट्टरवादी बोलता हूँ मैं, अगर डॉक्टर के रूप में वो आतंकवादी थे और वो 5 नमाज पढ़ने वाले थे सारे, क्योंकि MBA डॉक्टर पढ़ा लिखा आदमी होता वो ऐसा काम नहीं करता। फिर उसके घर में इतना असला, इतनी बंदूकें, गोलियां और बारूद, अरेस्ट कहाँ से आए इतना निकलते हुए। जब उसको पता लगा पकड़ने के बाद हम नहीं बच पाएंगे, तो उसने आके लाल किले पर आके ब्लास्ट कर दिया और कितने बेजमान मारे गए। अच्छा, जिस तरीके से ये घटना हुई है, इस पर आप छोटे बच्चे हैं, हम समझना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? मैं था ही नहीं यहाँ पर नहीं थे, लेकिन घटना की जानकारी कैसे लगी आपको? मैं तो आज आया हूँ, आज मुझे पता चला।